मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वात्वातात्मजं वानररूपमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है, जिस तरह से प्रथम दिवस से लेकर के रामायण के महत्व के विषय में हम जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा से ही विनती करते हैं कि हे भगवान, ऐसे शुभ घड़ी, ऐसे शुभ अवसर हम सभी प्राणी को प्राप्त हुआ है कि अपने जीवन को धन बनाने के लिए हम आपके शरण में आते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं। राम कथा के श्रवण करने से हर प्राणी के दुख दूर हो जाता है। बाबा तुलसीदास महत्व में बहुत सुंदर से कथाएं को रचना किया है, जो हम प्राणी, कलिकाल के प्राणी के जीने के सही मार्ग ने सही ढंग प्राप्त होती है। रामायण के प्रताप से कई ऐसे दुखित प्राणी, जो पाप प्राणी है, उसका जीवन धन हुआ है। यह प्रमाण है, रामायण प्रमाण करता है। जो कोई भी पापी प्राणी होता है उसके जीवन धन हो जाता है। जिसे रामायण के कहा गया है कि रामायण सद्गुण के माता है, माँ है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चन के लालन पालन पोषण करती है, उसी तरह से रामायण हमारे साथ में है। अब रहने के बात है कि हम किस तरह से अपने माँ को सुख देते हैं। यदि बालक माँ के सुख देती तो माँ नित्य प्रतिदिन अपने साथ, अपने गोद में, अपने पास बैठाती है, अच्छी तरह से बात सुनाती है, भोजन पानी कराती है। इसी तरह से जब ऐसे हम लोग के तो मंगलवार को मौका बहुत नहीं लग पाए, लेकिन ये रामनवमी के प्रति हमें अवसर मिलता है। 9 रोज़ के 9 दिन हम भगवान आपके शरण में आकर के और अपने जीवन को धन बनाते हैं। कहा गया है, साधु संत के वाणी है कि रामायण से, जिसे राम नाम जो है, राम नाम से प्राणी स्वर्ग के मार्ग प्राप्त करता है। ये संसार जो है, माया रूपी संसार में हम फंस जाते हैं, लेकिन माया रूपी संसार एक मार्ग है। माया एक मार्ग है इस संसार में चलने के लिए, जीने के लिए। बिना माया के संसार नहीं चलेगा। हमें सब कुछ आने जाने के सुविधा साधन सब प्राप्त होता है माया से। और किस तरह से, जब हम कर्म करते हैं, पसीना गिरा करके धन लाते हैं और उसी धन से हमारी जीवन व्यतीत होता है। तो ये संसार रूपी माया में हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन भव सागर जो स्वर्ग के सीढ़ी है, स्वर्ग जाने के लिए एक रामायण ही साधन है। यह रामायण जो भगवान तुलसीदास बड़े पूज्य पुण्य आत्मा है, भागवान है, बड़े भागवान, यानी जिसका भाग बड़ा होता है वही इंसान भगवान तक पहुंच पाता है। तो रामायण जो है वो स्वर्ग के जाने की सीढ़ी बनती है। संत महात्मा जब कभी, अभी ये बात है हम उनके ऊपर लागू होता है कि हम कैसे अपने आप को बदली कर सके। हम काम धंधा में लगे रहते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऐसे कथाकार जो कथा करते हैं, किसी के सुनाते हैं कि भैया जो पसीना आप गार के धन कमाते हो, ये धन कहाँ तक जाएगा आपके साथ? ये संसार में रहेगा कि स्वर्ग तक अभी जाए? स्वर्ग तक धन नहीं जाए। तो एक व्यापारी सोच ली, हम लोग के रकम छोटा व्यापारी रहा, सोची तो अरे बोले हम तो धन पसीना गार के कमाता है, हम तो स्वर्ग लेके जाएंगे होता है। तो अपने जितना नौकर चाकर है सबके बुलाई, बोले हमें उपाय बताओ कि जो धन हमारे संगे में आप लोग कमाओ है, नौकरी चाकरी करो है, हम कैसे स्वर्ग लेके जाए? तो कोई उत्तर नहीं दी। 7 रोज बाद फिर बोला इस सबके सुबह में, बोले बताओ, आप लोग से पूछा रहा कि हम अपन इस धन बटोर के कैसे लेके स्वर्ग जाएगा? तो एक सम्मान व्यक्ति उसी बीच में आएंगे, तो पूछे, बोले क्या बात हुई? तो बोले राजा, ये जो व्यापारी है ये मांगे स्वर्ग धन ले करके जाए। तो बोले सामान्य सहज बात है, बोले सब कोई सके लेके जाए।
तो ये घबरान बोले कोई अच्छा मानो मिल गया, बोले जो हमें सब धन लेके स्वर्ग पहुंचाए दी। तो पूछिस बोले कौन उपाय है? तो बोले आप देश विदेश घूमो है? बोले हाँ जाता है कई बार, साल में कई बार बोले देश विदेश जाता है। तो बोले जो न धन यहाँ के वही ला लेके जाओ है कि जहाँ देश में जाओ वहाँ करेंसी चेंज कराओ है? तो नहीं, बोले ये धन तो बोले हमारे देश में खाली चले है, बाहर देश में जाए पड़े तो करेंसी चेंज कराई पड़े ना। तो बोले कितना सुंदर बात। तो बोले ये बात हमसे क्या बताया? बोले तो हम जानी थे कि जब कोई देश जावा जाए तो बैंक में जाके अपन करेंसी चेंज करावा जाए। तो बोले भैया उस स्वर्ग जाए खतीन ई धन के किसी के पुण्य काम में लगाओ तो करेंसी चेंज हो। एक अपन धन कमाया है जो तुम किसी दुखिया के मदद कर दिया, कि ऐसे आंधी तूफान जब आवे तो किसी के छत उड़ जाए है और व्यक्ति बहुत मुश्किल से घर बनाई से, तो उसमें 2-3 दान कर दो कि उसके छत छाया हो जाए। ये सब पुण्य वहाँ पर मिली, स्वर्ग तुम्हें यही सब पहुँचाई। तो कभी कभी लोग ऐसे रहे, हम लोग के जगाने के लिए साधु संत कुछ बात सुनाई दे रहे। एक और बात सुनाई, एक आदमी अधिक धनवान था, उसके बोले कृपन बोला जाए जैसे कि एकदम सुमड़ है, कोई रकम से धन निकाले नहीं, कहीं देवे नहीं। तो लोग के बीच में बैठा रहे तो बताया, बोले भाई आप इतना, बोले कभी तो तुम्हें देखा नहीं कुछ एक आदमी या ना कोई के मदद करते या कुछ दान करते। बोले कुछ दान पुण्य कर दो। 10 आदमी में पीछे में बोली तो थोड़ा शर्म लगा उसके। गए घरे जब गए तो देखी जो चांदी अब नहीं चले है, जो पैसा रुपया नहीं चले है पूरा निकाल ली। बोले ये ले जाएगी? तो बोले हमारा काम में नहीं, बोले ले जाएगी दान में दे देगा। लेके गए, अब पहुंचा तो जेब में कस के मुट्ठी में पैसा बांधे है। तो अब दे ला टाइम, बोले अब दे दी कि नहीं दी, दे कि नहीं दी, सोचे मन में, कस के बांधे रहा मुट्ठी। बोले अच्छा अब हम दे दी। जब मुट्ठी खोली तो पैसा पसीना से ऐसे पसीज गए, हाथ के पानी से पसीज गए। खोली से करके बोले तुम नहीं रो, बोले तुम्हें नहीं देगा। फिर जेब में रख दी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुम सोचो कि कैसे तुम अपने कर्म को सुधार सकता है। देना है भाई तो दिल से दे दो ना, ऐसे नहीं करो कि जो पैसा काम में नहीं आता है उसके भी नहीं देना चाहता है। तो ऐसे ऐसे प्राणी है संसार में, लेकिन हम प्राणी बहुत खुश नसीब अपने आप के मानते हैं कि जो हमारे पूर्वज इस ग्रंथ को ला करके हम तक दिया है, उसी के आश्रय उसी के सहारे हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। रामायण के उपमा, यानी रामायण जो राम नाम है उसमें कितनी बड़ी शक्ति है आप सभी को जानते हैं। राम नाम की शक्ति बहुत बड़ा है। भगवान जब अपने आश्रम जा रहे थे, जने सिंधु को जा रहे थे, सिंधु में वैकुंठ धाम जा रहे हैं, जाने की तैयारी हो रही थी, तो नारद मुनि एक ऐसा मुनि है जो हम लोग के लिए बहुत ऐसे कर्म कर दी से, और हम लोग की जो पुण्य बात है उस पर हम नज़र नहीं करते। नारद मुनि के बारे में खाली कहने लगते हैं कि नारद मुनि सब जगह जाए के खेल बिगाड़ दे, लेकिन क्या काम वो करता है हम कलिकाल के प्राणी के सुख देने के लिए। तो सोची से एक दिन कि अब तो भगवान जाए है, जब राम अभी तक हम लोग के साथ में रहा तो हम लोग जय जयकार करत रहा राम भगवान के साथ में। अब भगवान जब धरती से चला जाए तो कौन चीज यहाँ रही? तो एक राजा के सभा बुलाइस, राजा की सभा बुलाइस। जब भगवान विजय प्राप्त करके आएंगे तो विश्वामित्र सब बैठे हैं, तो नारद मुनि एक राजा के हाथ पकड़िस। नारद मुनि जाने कि किसके हम भरमाए लेगा, राजा का हाथ पकड़िस, बोले जाओ सभा में सबके प्रणाम करना, सबके प्रणाम करना, विश्वामित्र के प्रणाम नहीं करना। तो बोले काहे? अरे बोले तुम क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय 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 के कहाँ प्रणाम कोई करेगा। विश्वामित्र भीतर चला गया, सबके प्रणाम करिस। विश्वामित्र के सभा में प्रणाम करबे नहीं कर, विश्वामित्र तो थोड़े देरी में तो गरमाए जाए। बोले इतना भारी अपमान, बोले राज्य प्राप्त किया, और बोले कि राजा बोले हमारे तिरस्कार कर दिस, हमारा सम्मान नहीं करिस। बोले कैसे हुई इसके? बोले अभी से लेके कल के
ब्रह्म मुहूर्त ही देखने ना पावे, इसके प्राण का दंड दे दो। ये राजा वहाँ से निकला, भगा। आए नारद से बोले तुम कहा, बोले ग्वाल में खड़ा कर दिया, बोले अब तो वहाँ प्राण जाए। बोले चिंता क्या करो, प्राण तो बोले बिहान जाइए, अभी तो पूरा दिन बचा है। तो बोले तब, बोले सीधा चला जाओ माँ अंजने के लगे, और जाएंगे पहले शपथ धरा लेना। ये राजा दौड़ते दौड़ते गए, अंजनी माता के शरण में गए, बोले माँ शरणागति है, स्वीकार करो। बोले बताना नहीं कौन प्राण लेने आवे, खाली बताना हमारे प्राण के बचाओ। बताइए, बोले तन को चिंता नहीं करो, अभी हमारे पुत्र हनुमान जी आई, बोले तुम्हारे प्राण की रक्षा करी। बोल के कोना में जाके बैठ गए। हनुमान जी आई, हनुमान जी जब आई तब बोले प्रणाम के इस माँ से। तो अंजना बोले बेटा, बोले आज एक राजा बोले अपन प्राण लेकर के हमारे शरण में आई से कि उसके कोई मारने वाला है, और बोले तुम्हारा कर्तव्य है उसके बचाने के। अरे बोले माँ, बोले कौन? बोले हम रामदूत है। बोले रामदूत, राम शपथ के जो बात है बोले कभी निसफल नहीं हुए। तो बोले ठीक है बेटा। बोले तो राजा है कहाँ? बोले वह पीछे बैठा है। गए राजा को बोले राजा, बोले क्या बात है बताइए। तो बोले अच्छा मारने वाला कौन आवे है? तो बोले पहले तुम हम प्राण बचाइयो, शपथ दो। अरे बोले राम के दूत हम है, राम के दूत है, राम के शपथ लेकर के हम तुम्हारे शरण में आया है। तब बोले हमें राम मारे आवे। हनुमान जी असमंजस में हो गया। अरे बोले तुम राम तुम्हें मारने के लिए आवे और हम राम के आगे खड़ा हुए कि तुम्हें प्राण बचाएगा। अच्छा चलो, बोले जा करके जिस जगह पे खड़ा है हनुमान जी उसके पीछे खड़ा है कि राम जी आएंगे, राम बाण चलावे। इसके बताई से गाओ रघुपति राघो राजा राम। एक दफे राम के गाय से, दूसरा दफे पति तपावन सीता राम। सीता बाण निसफल हो गए। तीसरा बाण जो प्रलय बाण अब राम चलाए मांगे, हनुमान जी आगे आएंगे। हनुमान जी आए के भगवान के नमस्कार करके भगवान की स्तुति करे लगा। राम बोले के तो दो हमारे दूत है, बोले जो हर समय हमारे संगे में खड़ा रहा, अब उसके ऊपर बाण कैसे चलाई। राम असमंजस में हो गए। विश्वामित्र इधर सब दौड़े लगिन। वशिष्ठ जी कहे है विश्वामित्र से ही आप जो बात आपने बोला इसकी आप लौटा लो। अब बोले हलचल मच गए। तब वहां पर नारद मुनि प्रकट हो करके बतावे, बोले भगवान आपसे बड़ा आपके नाम है, आपके बाण वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां आपके नाम खड़ा है। तो इसी तरह से राम नाम ही संसार में सब संकट को काट देता है। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। कि हनुमान जी अगर उनके साथ में नहीं होता तो हमारे पास कई संकट ऐसे, लेकिन भगवान तो सदैव सहायता करते रहता है। तो इसी तरह से रामायण के प्रताप से कई ऐसे प्राणी अपने जीवन को धन्य बनाए हैं, और उसी आधार पे हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक खुश नसीब हमारी है कि हमें अवसर प्राप्त हो गया है। तो जब पाप आत्मा का देहांत हो गया तो यम लोग से दूतन आइन, यम लोग से देव आइन, सब ले जाए खतीन, पार्षद ले जाए खतीन। तब भगवान विष्णु के लोक से वैकुंठ धाम से दूत आइन और उनके सबके हटाए दिन। हम बोले इसके कान में बोले राम कथा गए है और इसके तुम नहीं सको ले जाए, ये हमारे साथ में जाए। तो सभी कोई रामायण सुनने से इतने भारी सफल प्राप्त हुए कि आपके बिगड़ा काम सब बन जाए। आय रामायण परताप से आए गए पातल साथ हो रामा, गए पातल साथ दूत चले रामायण के प्रताप से वह सब पापी वैकुंठ धाम को जाने लगे और यम राजा के दूत हाथ अपने खींचते
और यम लोग ने अब यमराजा के द्वार पे पहुंचते हैं और वहाँ जाकर के यमराजा से बतलाते हैं कि बहुत दुख हमारे ऊपर बीता है और अब हमसे आपके काम हमसे नहीं हुए। आय निज दूतन बिलखत दाई अपने दूतन को व्याकुलता देख यमराजा कुशलता पूछता है, हे चतुर दूत, बताओ तुम्हें किसने दुख दिया है, कि बतलाओ जिस तरह से आप उदास होकर के आए हैं तुम्हें किसने यह दुख दिया है। दूत बोले, महाराजा हम तुमसे क्या कहें और तुम्हें पूछने से लाज नहीं आती है, जानकर पूछते हो। यमराजा जाने कि अब तो कलयुग में कलयुग के प्राणी के लिए तो तुलसीदास जी रामायण रच दी से, लेकिन हम लोग के सुनाने के लिए अभी से सोचो 400-500 साल पीछे की बात है, इतना ताजा बात है। एक समय जब कलिकाल के प्राणी जब दुखी रहे, नारद मुनि आकर के भ्रमण करके और जा करके वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के शरण में पहुंचा तो पूछने लगा भगवान की, ये नारद बहुत देर में आप बहुत रोज बाद आपके दर्शन हुई। बोले हाँ प्रभु, बोले चला गया, बोले भ्रमण करते करते बोले मृत्यु लोक में चला गया। तो बोले वहाँ जा कर के जब देखा जो हालत में लोग है बहुत दुख लगा। तो बोले क्यों? बोले कोई उपाय बताओ भगवान, बोले कोई उपाय बताओ कि ना तो भक्ति है, ना वैराग है, ना ज्ञान है। भक्ति ज्ञान वैराग कुछ नहीं है, और भक्ति जवान है
और ज्ञान वैराग बूढ़ा हो गए। माँ जवान है और बेटा जो है दोनों बूढ़ा हो गए। तो भगवान का ये सब अपने कर्मों के फल है। लेकिन बोले प्रभु कुछ उपाय बताओ। तब भगवान कहे कि जाओ सत्यनारायण व्रत कथा जो है, सत्यनारायण भगवान अपने आप के एक रूप सतानंद यानी ब्राह्मण जो है वो भगवान सत्यनारायण की पूजा करके जो लीलावती कलावती जो 5 अध्याय पंडित लोग सुनावे हैं, उस कथा के जरिए से अब देखिए मैंने जैसे आप लोगों के समझाता है कि भगवान के जब हम पूजा पाठ करते हैं तो प्रसाद के खातिर इस घर आंगन के हम कलिकाल के प्राणी हैं, घर आंगन महिला साफ रहे है, तो उसके 1-2 हफ्ता पहले से हम लोग अपने घर आंगन को साफ करने लगते हैं। अब घर आंगन को साफ करके अब हम अपने चूल्हा चक्की है जो उसको अच्छा से बना करके प्रसाद बनाते हैं। और प्रसाद बनाते समय अपने आप को बड़े रोक करके हम रखते हैं कि पसीना ना गिरे या अपने बाल को बहुत ऐसे साधु संत बताए हैं कि पूजा जो हम रसोई घर में जाते हैं तो एक साधन करना पड़ता है। किस तरह से आप हो तो उस जगह पे जा करके प्रसाद आप बना सकते हो। तो उसी तरह से नारद मुनि सब कुछ कह दिया। तो नारद मुनि के प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं कि चलो जो प्राणी सत्यनारायण व्रत कथा सुनेगा और 2-4 जन के सुनाएगा सबके सुख प्राप्त होगा। सत्यनारायण व्रत कथा सुनने से जीवन के हर एक कलेश मिट जाता है। तो इसी तरह से भगवान ने कहा कि यमराजा पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने दुख दिया है। और वो पूछता है कि तुम सब कुछ जानते हुए पूछते हो। दूत बोले महाराजा हम तुमसे क्या कहे और तुम्हें पूछे तो लाज नहीं आता है। कोई मृत लोक में बड़ा भागी बैरागी तुलसीदास नाम के कोई भाई है। मृत लोक में बड़ा भागी तुलसीदास कोई हुआ है। उन्होंने राम कथा रामायण रची है। राम कथा भगवान राम के कथा और रामायण रच के 100 लोगन घर घर रख दी से अभी जैसे हम लोग के घर में रखा है ऐसे भारत में रखाया गया है। जो विधि भांति पापी है मांसाहारी और सुरापारी ने इस सब नशीला पदार्थ में सब में भरा रहता है। वह सब मिल करके रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गायन करेंगे। आज वही हुए। अब सोचो कि हम लोग के लिए बाबा तुलसीदास जी इतना भारी काम करी से कि एक रामायण ऐसे रच दी से कि जिससे हम कलिकाल के प्राणी हैं। हम सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। वहाँ पे भी लोग गलती किया है। हम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गलती, बट एक धर्म के बात है कि 5 बात यदि आप हम लोग कहते हैं कि हम सनातनी है, सनातन हमारा धर्म है, लेकिन सनातन धर्म पे चलने के लिए साधु संत 5 बात बताई से 5 चीज अपनाओ तो तुम अपने आप के सनातनी कहलाने की ओर। पहला है सत्य। सत्य यानी सच्चाई। सच्चाई बोलने वाला इंसान जो सत्य धर्म पे चले है। दूसरा है दया। हर एक बड़ा के काम में अपने छोटे के ऊपर दया करो। छोटा गलती करे तो हम लोगों ने भी गलती करा, लेकिन बड़ा लोग हम लोग के ऊपर दया करिए ने। माता पिता गुरु जी जो गांव के कोई बड़े लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, ज्ञानी पुरुष वही दया कर सके। जो ज्ञानी नहीं है वो दया नहीं करिए आपके ऊपर। आपके ऊपर तो कुछ ना कुछ बोझा लाद दे। और पवित्रता कहने के तथ्य है जिसे हम लोग अपने आप के साफ सुथरा रखता है कि कहाँ हमें जाना, कहाँ नहीं जाना है। पवित्र अगर आप होगे तो आप तपस्या करो। तपस्या तप करना चाहिए जैसे अभी हम लोग घर में कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन तप करना चाहिए। हमारे घर में तो हो है, संध्या समय रोज हम भगवान की याद करता है कि सुबह से शाम हुई संध्या में भगवान के धन्यवाद दे दो। और तितिक्षा जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना। दूसरे के देख के कोशिश नहीं करना कि हम वही रकम के वही जी। भाई जो पर्याप्त है वही प्राप्त है। जो ना आपके पास है कोशिश करो। कभी कोशिश करे से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन अपने आप को साधन करके
इस सब बात को सुनना चाहिए। ये सब बात साधु संत समझाते हैं। फिर अब यमराजा से उसके दूत बोलते हैं कि ले पास न आपना, अब रखो अपने पास। जो यमराजा के दूतन को मिला है प्राण निकालने का तीन जो यंत्र है मारे पीटे वाला है ना, तो अमल अब तुम्हारा उठ गया। तुम्हारे जो अमल राहनो जात यात्रा सबके प्राण लेके आ रहा उतरा, अब उठ गया। भय यमराजा उदास। अब यमराजा सुनिस कि अब तो हमारा नौकरी बंद है जी। लेकिन ये तो कहने के तथ्य बाबा तुलसीदास जी उस समय साधु संत लोग इसी आधार से जो वीडियो कॉल है उसी आधार से ये सब क्रिया को देखते थे। उनके पास वो साधन था, दिव्य दृष्टि था कि क्या हो रहा है और कल क्या होगा। तो बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय।